जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, गोरखपुर जोन में एक नोटिस जारी हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम उस नोटिस को देखने वाले हैं। पूरा डिटेल बताएगा गोरखपुर जोन में क्या क्या हुआ है, कितने का पैनल आया, कितने की सेकेंड डिवी आई, कितने का पैनल आया, उसके बाद में रिमेनिंग वैकेंसी कितनी बची हैं, कैटेगरी वाइज, ये सब कुछ इस नोटिस में दिया गया है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ कि यूआर को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ भी है और आगे आने वाली डीवी में होगा भी, क्योंकि यूआर की सीट्स कितनी 169 सीट पे यहाँ पे सेकेंड डीवी कनेक्ट करा के उनका पैनल भी आ चुका है। और अभी भी यहाँ पे वैकेंट का डाटा बताया है कि जिसमें यूआर के सबसे ज़्यादा सीट्स अभी भी खाली भी हैं, समझ रहे हो। मतलब सेकेंड डीवी में इतना काल भी किया और खाली भी हैं अभी। तो आखिर ये यूआर की इतनी सीट्स खाली कैसे हो गई? क्या यूआर के ही छात्र एब्सेंट हुए, यूआर के ही छात्र मेडिकल अनफिट हुए, यूआर के छात्र रिजेक्ट हुए? तो इसकी बात हम वीडियो में करेंगे कि कैसे आई आखिर यूआर की इतनी सीटें और बाकी कैटेगरी की सीटें हैं ही नहीं। मतलब क्या ओबीसी के छात्र एब्सेंट नहीं हुए, ईडब्ल्यूएस के एब्सेंट नहीं हुए? इन कैटेगरी को मौका क्यों नहीं मिल रहा है और ना ही फ्यूचर में मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन इन्होंने बना दी है। अभी हम बात करेंगे। तो सिर्फ यूआर का कितना सेकेंड डीवी में, मात्र सेकेंड डीवी में 3.65 नंबर घट गया है सिर्फ यूआर में, समझ रहे हो। जबकि आप लोग देख रहे होंगे कि जो जैसे ये कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, इसमें 0.65 तक नहीं डिक्रीज हो रहा है। और यूआर का कहेंगे 5 नंबर, 5.5 नंबर, 4 नंबर, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर एक कैटेगरी को डिक्रीज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कैटेगरी का आप बिल्कुल पूरा डिक्रीज कर दें और किसी कैटेगरी का एक भी छात्र ना लें, तो ये बिल्कुल गलत है उन छात्रों के लिए जो कि छात्र यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिस से इसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं, बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ कितना डिक्रीज हुआ है यूआर का। और यूआर की वास्तव में इतनी बल्ले बल्ले हो गई कि क्या ही कहें। देखो, पीटी टोटल पीटी पास यहाँ पे कितने थे, तो 7227 छात्र पीटी पास थे। गोरखपुर जोन की बात कर रहे हैं। ये पीटी कटाव लगा था सभी कैटेगरी का, और ये फर्स्ट डीबी का कटाव लगा था। यानी कि हर एक कैटेगरी का यहाँ पे कटाव आप लोगों को बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, चाहे वो यूआर हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो और ईडब्ल्यूएस हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसटी का बढ़ा था, कितना 11.85 नंबर बढ़ गया था। भाई इस बार बढ़ने का तो रिकॉर्ड ही टूट गया। कितना नंबर बढ़ सकता है कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चाहे वो डब्ल्यूआर हो, चाहे वो सीआर हो, चाहे वो कोई भी जोन हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ा ही है हर एक कैटेगरी का। और पिछली बार में ऐसा कुछ नहीं था, पिछली बार में बहुत कम ही बढ़ता था, इतना तो बढ़ ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड डीबी, जैसे सीटें तो बहुत ज़्यादा खाली थी, इन्होंने सेकंड डीबी में कॉल किया 165 छात्रों को, और सिर्फ यूआर के छात्रों को कॉल किया, उनका पैनल भी आ चुका है। यूआर का फर्स्ट डीबी कट ऑफ कितना था, 74.12 था। ये हमने लिखा 74.12। और इन्होंने इस नोटिस में बताया, जो अभी नोटिस आई अभी हम इसकी बात करेंगे भी, यहाँ पे लिखा है कितना 70.4761, यानी कि 70.47 नंबर हो गया कट ऑफ कितना यूआर का, ठीक है। तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3.65 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हो चुका है यूआर का। और यूआर के अभी भी जो छात्र बचे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यूआर के लिए बहुत ज़्यादा सीट्स खाली हैं, अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, अब चलते हैं आगे। जैसे आप गोरखपुर जोन की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को 27 नंबर में एक नोटिस मिल जाएगा, 3/11/2023 की नोटिस में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए एक नोटिस अच्छा से खुलेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लिखा है, आप लोग समझिएगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा। टोटल एडवर्टाइज वैकेंसी यहाँ पे कितनी थी, 4002 वैकेंसी टोटल थी। कितनी वैकेंसी थी, 4002, यानी कि ज़्यादा बड़ा जो नहीं था, ज़्यादा छोटा भी जो नहीं था, एवरेज वाला मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4002 थी, जिसमें यूआर की इतनी वैकेंसी, ओबीसी की इतनी, एससी, मतलब हर एक कैटेगरी की इन्होंने वैकेंसी बताई है कितनी थी, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने बताया कैंडिडेट वर कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इन्होंने ये भी बताया कि कितने छात्रों को कॉल किया गया सेकेंड डीवी में, तो कितने 169 छात्रों को सेकेंड डीवी में कॉल किया गया, जिसकी कट ऑफ मार्क्स ये रही है, ठीक है, 70.47, ठीक है। बाकी यहाँ पे रैंक वगैरह लिखा है। यहाँ पे 3 नंबर में लिखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द पैनल ऑफ इशूड फॉर, मतलब कितने छात्रों का यहाँ पे पैनल आ चुका है, तो कितने का 3818 छात्रों का यहाँ पे पैनल भी जारी हो चुका है, जिसमें यूआर के इतने छात्रों को, देखो यूआर के कितने छात्रों को, 1440 छात्र यूआर वाले जिनका पैनल में नाम आ चुका है। अभी कितनी सीट खाली हैं, मतलब 1570 टोटल वैकेंसी थी और 1440 यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे। इसी प्रकार एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की इतना पैनल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर में अगर हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच द पैनल हैज़ नॉट बीन इशूड, यानी कि कितने छात्रों का अभी तक पैनल नहीं है, कितनी सीट वैकेंट है, तो 146 सीट्स अभी भी वैकेंट है। यानी कि कितने छात्रों को कॉल हुआ था, यहाँ पे लिखा है 3964 छात्रों का फर्स्ट डी में कॉल हुआ था, और 3818 छात्रों का यहाँ पे पैनल आ चुका है, इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। कहाँ पे बताया, अभी हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि 146 सीट यहाँ पे हैं, अभी रिमेनिंग है जो बच रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र थे जो ओबीसी वाले थे, एससी वाले थे, एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस छात्र थे। उन्होंने ये तो सोचा था कि कम से कम इतना तो हमें मिलेगा ही, लेकिन इसमें भी अभी आप लोग देखेंगे 146 सीट बची है, यहाँ पे लिखा है। अब इसमें यूआर की सीट कितनी वैकेंट है,
92 सीट इसमें यूआर की ही वैकेंट है, समझ रहे हो। जब इसमें भी यूआर की इतने छात्र शामिल हैं तो कहाँ से मिलेगा ओबीसी को, कहाँ से मिलेगा एसटी को, और कहाँ से ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, कहाँ से एसटी को मिलेगा, ठीक है। यानी कि इन कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एससी के लिए 10 सीट अभी वैकेंट है, एसटी के लिए 17 सीट और ओबीसी के लिए 21 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट मात्र वैकेंट रहे। अब ये छात्र क्या करेंगे, इन छात्रों को अभी और वेट करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इनका होगा नहीं, क्योंकि जो छोटे मोटे थोड़ा बहुत नंबर जिनका होगा उनका रिप्लेसमेंट डीबी तक वेट करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट डीबी आएगी तभी वो उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत कम ही डिक्रीज होता हुआ दिखेगा आप लोगों का। अब देखो, अब ये सीट आखिर गई कहाँ, मतलब यूआर के इतने छात्रों को क्यों शामिल किया गया, तो इसकी बात हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, नीचे का पोर्शन ये वाला है, यहाँ से हमने जूम कर लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है इशू ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड एससी कैंडिडेट, यानी कि कुछ छात्र ऐसे भी थे जो ईडब्ल्यूएस एससी वाले कैंडिडेट जिनका पैनल में नाम आ चुका था बट उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनकी पोस्ट ही नहीं बची। अब इसमें पूरा बताया गया है कि क्या हुआ है, हम आप समझाते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो जैसे यूआर की कटाप होती है उसको हर एक कैटेगरी, जैसे ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, ओबीसी के छात्र हैं, ये इसको क्रॉस ही करते हैं, ठीक है। तो पहले इन छात्रों ने क्या किया, यूआर में अपना सीट ले लिया, ठीक है। फिर इनकी पोस्ट प्रेफरेंस ऐसी थी कि जो जिसमें अच्छी पोस्ट पड़ी थी, जिसमें उसकी पोस्ट नहीं बच रही थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा हम यूआर से तो अच्छे नंबर इतने नहीं है, लेकिन हमारी कैटेगरी से अच्छे अच्छे नंबर हैं, तो इनको उसी कैटेगरी में इनको जॉब दे देगी। मतलब पहले तो यूआर से क्वालिफाई करते हैं, फिर वापस से उसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। कैटेगरी शिफ्टिंग मतलब यही होता है कि कम से कम जिसमें आप हो गए हो उसी में हो गए हो, लेकिन जब वापस आ जाएगा तो वापस चेंज किसको मिल जाएगी, यूआर को मिल जाएगी। इसको एक अच्छे तरीके से समझिएगा, आप लोग समझ आए। देखो, जैसे पहले वाला ईडब्ल्यूएस छात्र, ईडब्ल्यूएस वाला ये यूआर में बैठा है, कहाँ, यूआर में बैठा है, ठीक है, यूआर में। अब ये ईडब्ल्यूएस छात्र वापस से आ जाएगा अपनी कैटेगरी में, ठीक है, अपनी कैटेगरी में वापस आ गया। अब ये वाली सीट खाली कर देगा। अब ये सीट जो खाली होगी यूआर को वापस से मिल गई। इसी प्रकार हर एक कैटेगरी के वहाँ पे छात्र थे और हर एक कैटेगरी के छात्र अपनी कैटेगरी में वापस आ गए और ईडब्ल्यूएस के साथ उसमें वापस आ गए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के छात्रों को अच्छा फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस बोल रहे हैं यूआर के छात्रों को अब फायदा हो रहा है, क्योंकि यूआर की सीट खाली हो गई पहले से, ठीक है। जो सीट इन्होंने सीधी थी कैटेगरी सेटिंग के माध्यम से, वो सीट ये अपनी वापस कैटेगरी में आ गए और यूआर को छात्रों को फायदा होगा। इसीलिए यूआर इतना ज़्यादा छात्रों को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ये सही है नहीं सही, लेकिन कहीं ना कहीं बुरी खबर है इन छात्रों के लिए, चाहे वो ओबीसी को हो, एससी को हो, एसटी को हो, और चाहे ईडब्ल्यूएस के क्यों ना हो, ठीक है। तो अब हम यही बता रहे हैं कि जिनका नंबर ज़्यादा है, जैसे ओबीसी का यहाँ पर नंबर जिसका 4 कम है, एससी का 3 नंबर कम है, ईडब्ल्यूएस के ज़्यादा नंबर कम है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई उम्मीद हो भी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट डीबी भी आएगा फिर भी पॉइंटों में ही डिक्रीज होगा, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि अब आपको तैयारी करने की जरूरत है, कहीं और कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, इसके सारे बैठना सही नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे यूआर जो छात्र हैं वो बिल्कुल निश्चित हो जाए, क्योंकि यूआर का वैसे भी बल्ले बल्ले हो रही है, आगे भी बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स से लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मैं खुद दूंगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।